है किसी को, कोई भी इस वक्त हमारा जो पदाधिकारी है वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो काम कर रहा है उसको काम करने दिया, जो नहीं काम कर रहा है उसको सच्चा से पूछ के उसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि हमारे और भी साथी काम करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम किसी से पूछेंगे नहीं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा तो फिर उसको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, तो वो जो आप काम करना भी चाहता है तो काम करेगा नहीं। तो इस तरीके से जो हम उसको बात करेंगे कि नहीं, जैसे मान लीजिए आज आपके गांव में मीटिंग, कुछ भी यहीं के पदाधिकारी नहीं आपके आए हैं जो जिम्मेदारी से, भाई मेरे वो जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनसे हम यही निवेदन है कि भाई जिम्मेदारी अगर आप नहीं करना, स्वेच्छा से सेक्टर अध्यक्ष को आप बता दीजिए कि हम काम नहीं कर पाएंगे, ताकि उस सेक्टर अध्यक्ष दूसरे को काम करने के लिए तैयार कर सके। क्योंकि अकेले हम अकेले या आप अकेले कोई भी आएंगे तो हम अकेले मिशन को पूरा नहीं कर सकते। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। काम नहीं होगा सेक्टर जब तक हमारा मजबूत नहीं हो, सेक्टर में तुम्हारा बूथ मजबूत नहीं होगा, और बूथ और सेक्टर जब तक दोनों मजबूत नहीं होंगे हम कोई भी बूथ जीत भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब सेक्टर अध्यक्ष मीटिंग के लिए फ़ोन करते हैं तो उनको सीरियसली देखिए कि फ़ोन आया है, पार्टी काम है, न सेक्टर अध्यक्ष घर का काम है और न किसी पदाधिकारी का, ये बहुजन समाज पार्टी काम है और बहन जी के दिशा निर्देशन काम हो रहा है। ऐसा लोग कोई हम लोग फर्जी मीटिंग लगाते घूम रहे हैं कि मीटिंग आज अपने मन से लगा लिया, आज फॉर्मेलिटी कर ली, चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ रिकॉर्ड है और हर गाँव में इस वक्त बहन जी के सीधे आदेश है कि गाँव मीटिंग करनी है, सेक्टर मीटिंग करनी है। तो अगर हमारे अकेले आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप लोग इस सेक्टर के सारे पदाधिकारी नहीं होंगे। आने वाले बूथ, अभी हमको बूथ भी मिलते, आने वाले लोकसभा चुनाव में सर पर लगा है, लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम संगठन भी हमारा मेंटेन नहीं है। तो जब जिस तरह एक घर को चलाने, घर का सदस्य, अगर घर का प्रधान ही हमारा मेंटेन नहीं होगा तो बाकी लोग भी मेंटेन नहीं हो सकते हैं। तो जब घर का प्रधान मेंटेन है तो वो दिशा निर्देश देता है कि भाई तुम ये करोगे, तब वो घर चलता है। और उसी तरह संगठन काम है कि संगठन जब मेंटेन होगा तो वही काम एक आदमी, जब 4 आदमी बैठ के काम करेंगे तो उनको ही परेशानी नहीं होगी। तो हम यही चाहते हैं कि भाई देखिए, सेक्टर अध्यक्ष जी या जो भी पदाधिकारी हैं, आप उनसे बात करिए कि भैया काम करिए, काम करने में कोई बुरा। जिस तरह आप घर का काम, पार्टी आपसे रेगुलर थोड़ा काम मांगते हो कि कहती है कि हमें 2 घंटे का समय दीजिए केवल। अब ऐसा तो नहीं दिन भर में 2 घंटे पार्टी के लिए निकाले ना जा सके। तो अगर 2 घंटे से ही काम हो जाएगा तो ये पूरा दिन लगाने की जरूरत ही नहीं हमको। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आगे जो भी हो काम हो, सेक्टर देखिए, हम अगर दिन पर दिन छोड़ते चले जाएंगे कि ये नहीं करेंगे वो कर देंगे तो ये नहीं चल पाएगा। तो हमें क्या करना है कि सेक्टर आज भी सेक्टर अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है कि आज शाम को जो भी हमारे सेक्टर के पदाधिकारी हैं या बूथ के पदाधिकारी हैं उन सबसे आप मीटिंग कर लीजिए, बिल्कुल शुद्ध शब्दों में बात कर लीजिए कि भाई अगर आपको काम नहीं करना है तो हम आपको चेंज कर रहे हैं। उसमें फिर किसी को बुरा नहीं लगे कि बात, जैसे लोग कहते हैं ना कि 10 बजे की मीटिंग बताई जाती है, 1 बजे वो घर से निकलते हैं। ठीक है ना भैया, आपके लिए नहीं कह रहे, बुरा मत मानिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बोले आप आ गए तो हमको सुना रहे हैं। हम सुना इसलिए दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मीटिंग का मतलब, फिर मीटिंग आधा घंटा 1 घंटा लेट लतीफ चल सकता है, लेकिन जो स्थिति आज हमारे पार्टी के है ये सब हमें लोग की देन है। क्यों हम लोगों ने उस चीज़ को समझे, बहन जी को 4 बार मौका हम लोगों ने दिया, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग उस मौके को भुना नहीं पाए। बहन जी ने खुद बहुत काम किए हैं, लेकिन हम लोग उनको काम को हम लोग गिना नहीं पा रहे हैं। जब कोई चीज़ मान ले, जब आपके गांव है तो आपके गांव में कुछ हुआ तो हम भी तभी तो हम बता पाएंगे ना। और ये जानकारी कौन देगा? आप दोगे, क्योंकि आप पदाधिकारी, आपको पता है कि इस गाँव में किसने ये रोड बनाई, किसने वो लैट्रिन बाथरूम बनाए, तो ये बताना पड़ेगा ना कि घर सबसे पहले शुरुआत बहन जी ने पक्के मकान देने का काम सबसे पहले बहन जी ने किया। और आज भी रिकॉर्ड है, जो भी बहुजन समाज पार्टी में नेता बनाए वो आज दूसरी जगह मलाई खा रहे हैं। पैदा हमारे यहाँ हुए और जन्मदिन वहाँ मना रहे हैं बहुत कायदे से। तो ये चीज़ है ना, तो हमें ये सब पद्धति बदलनी है कि जो जहाँ आएगा वो वहीं रहेगा। तो ठीक है, नहीं भाई आपको पता चला यहाँ भी कोई लड़ा, इसका मौका मिला, वो हमको छोड़ के फिर भाग गया। तो ये सब हमें चेंज करना है। तो पदाधिकारी भी हमारा उस तरीके से, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको हम चेंज करेंगे। हम आपके सारे संगठन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आप एक्टिव ही नहीं हो, क्योंकि आप अपने मन से काम करना ही नहीं चाहते हो। तो जब तक आप काम ही नहीं करोगे तो आगे हम बढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए जो भी ये संगठन है उसको आप 1 हफ्ते में मेंटेन कर लीजिए। 1 हफ्ते मेंटेन करने का फोल्डर बना के आप इनको विधानसभा अध्यक्ष जी को दीजिए, और या तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप बनाइए कि हमारा साहब मेंटेन हो गया है। देखिए, जब तक आप रुचि नहीं लेंगे और अगर आप भी काम नहीं करेंगे तो हम चेंज आपको भी कर देंगे। विधानसभा अध्यक्ष काम नहीं करेंगे, ये भी चेंज किए जाएंगे। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, सब लोग समझ लीजिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम भी चेंज किए जाएंगे।
क्यों? हम पार्टी के लिए काम करें, हम अपना घर थोड़ा भरने आए कि हम यहाँ से 50 किलो गेहूँ ले जाएंगे या चावल ले जाएंगे। वो तो गवर्नमेंट खुद ही बांट रही है। बहुत दिन से कर रहे हैं? हाँ, बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, इस बार नहीं आए। तो वही तो बता रहे हैं कि 5 किलो गेहूँ के चक्कर में ना पड़ो, 1120 के सिलेंडर को झेलो। हैं? गलत करें बताइए? किसान भाइयों को 900 रुपए की खाद मिलती थी, आज वही खाद 1600 रुपये मिल रही है और 5 किलो कम भी है, और वो 2000 क्वार्टरली आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। तो क्या पैसा किसका जा रहा है? आप ही का तो जा रहा है, हमारा जा रहा है क्या? तो फिर समझ क्यों नहीं रहा उस चीज़ को? 5 किलो गेहूँ दे रहा, 4 किलो चावल दे दिया और सिलेंडर पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब बोलते हैं कि महंगाई बढ़ेगी, खर्चे तो बढ़ेंगे। खर्चे कैसे बढ़ेंगे? महंगाई ज़्यादा बढ़ी, खर्चे कहाँ बढ़ पा रहे हैं आदमी के? जिसकी कमाई 2000 तो 2000 बेचारा महीना भर देखता है और 1120 उधर चले जाएंगे, बाकी बचे 880 रुपये। क्या कर लेगा वो? बच्चे के स्कूल की फीस भरेगा, क्या करेगा बताइए? तो ये तो आपको सोचना है ना कि हमें फ़ायदा किस में था। देखिए, जो अपना होगा वही आपको फ़ायदा दिलाएगा। और जो मान लीजिए आप किसी भी पार्टी में वोट डाल दिए, लेकिन आपके एक टैग लग गया है कि आप बसपा के आदमी हैं, तो बसपा के आदमी बन के दिखाइए कि हम वास्तव में बसपा के ही हैं। तो वोट हमारा, जैसे लोग कहते हैं अरे बसपा इस जगह से हार रही है, तो क्या करते हैं हम लोग? अपना वोट डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, हमें वहीं डालना है। ठीक, कब तक हम हारेंगे? एक दिन तो हम जीतेंगे ना। तो वही चीज़ सोचना है, वही सोच के काम करना है कि हमको जीतना है हर हाल में। हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला हार रहा जीता। भाई 2 लड़ेंगे तो एक तो जीतना है। और उसके बाद हम मायूस हो जाएं कि यार हमारी पार्टी जीत नहीं पाएगी, तो फिर हमारा वोट ग्राफ नीचे आ जाएगा ना। और वोट ग्राफ नीचे आएगा तो आगे फिर आगे हम लोग दिक्कत है कि पार्टी के संगठन तो ठीक है लेकिन वोटें नहीं गिरा पाए। तो ये भी जरूरी है कि हमको ये नहीं सोचना है कि वो जीत रहा है या हार रहा है तो उसको देंगे ना दें वोट हमारा। अच्छा, दूसरे अदर पार्टी को आपने वोट भी दे दिया तो क्या आपके काम करेगा? वो नहीं करता है। उसको तो पता है कि आपने बसपा में वोट डाला होगा, लाख आपने उसको वोट दिया हो, लेकिन वो आपके टैग यही लगा कि आप बसपा के हैं तो बसपा में वोट गया है आपका। तो हमें वही चीज़ एक मुट्ठी बना के काम करना है कि हमें बसपा में ही वोट डालना है। और 4 लोग डलवाना भी है, और जब 4 लोग डलवाएंगे तभी आगे जाके काम होंगे। हम कह रहे हैं कि जब 2007 में बहन जी फुल फ्लैश सरकार बनी थी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई हमारा दलित भाई हो कभी परेशान नहीं हुआ होगा। आवाज़ वही चले जाइए, कितनी दलाली बढ़ गई, कितने हरिसमेंट हो रहे हैं, हर चीज़ है, लेकिन आज आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। वो तो बता दीजिए, जो लाइसेंस 200 रुपये बनता था आज वो 5500 का बन रहा है या नहीं बन रहा है? कितनी परेशानी, ये चीज़ देखिए ना। तो ये चेंज कौन करेगा? हम ही लोग चेंज करेंगे ना। क्या मंदिर और मस्जिद बनाए हमारा पेट भर जाएगा? लोग अपने घर के अपने माँ बाप की सेवा कर नहीं पाते, अयोध्या के लिए तैयारी करे घूम रहे हैं, बताइए इस चीज़ को। तो ये मंदिर क्या आपकी जेब से उनकी जेब से बन रहा है? मंदिर तो बन रहा, पैसा हम ही लोग ले रहा है ना। तो वही चीज़ सोचिए ना, कितने इन्होंने भगवान क्या नाम है बाबा साहब अम्बेडकर या भगवान बुद्ध की कितनी मूर्ति में लगा दी इन लोगों ने? बताइए, कहीं एक मूर्ति लगाई हो? जो लगाई है कहीं नहीं लगाई है। तो जो चीज़ हम सोच रहे हैं यही कह रहे हैं कि अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन कौन करेगा? हम लोग करेंगे। वोट के दम, बाबा साहब ने यही तो कहा है ना कि वोट के दम से ही अपना अधिकार लीजिए। वैसे छीनने के दोनों कहा छीन नहीं पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं बची छीनने की। तो क्यों ना अपने वोट का प्रयोग करके उनसे छीन लिया जाए कि अब हम सत्ता में रहेंगे, तुम नहीं रहोगे। क्यों? वही जो 85-15 का, हम लोग 85% बैठे हैं यहाँ पे और 15% हम पर राज्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम लोग की मूर्खता के कारण। क्यों? हम लोग एकजुट नहीं हुए हैं, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम जीत नहीं पाएंगे, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया जब तक वो नहीं, सुबह जब कक्षा 6 में किताब थी कि गट्ठा वाली मुट्ठी की लाठी तोड़ के जब मुट्ठी बनाई जाती थी, तो पढ़ा है ना आपने, तो वे उस मुट्ठी को तोड़ नहीं पाया। लेकिन जब एक लकड़ी थी तो लोग तुरंत तोड़ देते। तो वही हमें एक लकड़ी नहीं, पूरा गट्ठा बना काम करेंगे। तो कितनी जैसे नहीं, अब ये होता है ईवीएम, अरे ईवीएम तो गड़बड़ करेगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो क्यों ना हम ईवीएम इतने वोट डाल दें कि ईवीएम हैक हो जाए, बिल्कुल कायदे से वो बैठे जाए ईवीएम, हाथी के दम पे इतनी ईवीएम में इतने वोट डाल दीजिए कि ईवीएम ही हैक हो जाए कि बस बंदे हो गई। तो वो चीज़ ना रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं, अरे वो पार्टी ऊपर जा रही है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार नहीं करते हैं कि हमारी पार्टी भी ऊपर जाए। तो जिस तरह आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं कि हमारा बच्चा भी कल को नाम ऊपर लेके जाए, तो यही पार्टी भी हमारा घर है, हमारा परिवार है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि पार्टी हमारी ऊपर जाए। ठीक है, संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। तो जब संघर्ष करेंगे, ऐसा ना कभी वो, दरअसल आप लोग भी देखा होगा कि वो कहानी नहीं पड़ती कि सफलता का अर्थ मन से नहीं किया गया, इसीलिए हम असफल हैं। तो वही हालत हम लोग के, जैसे मीटिंग के लिए बुलाए जाते हैं, मतलब हम तो 4 आदमी एक्टिव के पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम पदाधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर हम ही लोग लेट आएंगे तो फिर आप लोग तो पहले लेट हो जाओगे। तो हमने करीब 17-18 मीटिंग यहाँ कर ली है घाटमपुर में, लेकिन मुझे आज तक कोई मेरा पदाधिकारी मिला ही नहीं पूरे कंप्लीट। किसी के घर में दिक्कत है, किसी को खबर नहीं है, जबकि खबर की इतनी व्यवस्था है कि फ़ोन एक जिसको आना एक फ़ोन पे आ जाएगा,
और नहीं तो जिसको नहीं पता कि वो पता तो जानकारी होते ही आदमी आ जाता, लेकिन आदमी क्या करता है, ढिलाई कर देता है कि छोड़ो यार क्या करना है, क्यों आज हमारा दिन सही नहीं चल रहा है, और कुछ नहीं है। और अगर यही गवर्नमेंट में होते हम लोग तो इतने लोग थोड़ा होते, ये पूरा भरा होता, सही कहा, पूरा भरा होता, बिना बुलाए लोग रुकते यहाँ। लेकिन ठीक कोई बात नहीं, सबका समय है तो हमारा भी समय बदलेगा, इंतजार करिए, मेहनत करेंगे। अब घर में हम भी बैठ जाएं कि यार कुछ होता नहीं, हमारा तो डीजल आधा 10,000 का डीजल लग जाता है हमारा, हम क्या करेंगे जाके। तो ये सोच बदलनी है कि आप अगर सेक्टर मजबूत करोगे, बूथ मजबूत करोगे तो हमारा वोट ऑटोमेटिक पड़ेगा। और हम यही सोच के बैठ जाएंगे कि हमें तो क्या करना है, वो बसपा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है। दिखे कैसे, जब कोई चीज़ झंडा हम लगा के चलेंगे तब एक दूसरा लेके तैयार, एक आदमी तो निकला तो है झंडा लगा, इसका मतलब बसपा है भी। तो वो चीज़ हमें मेंटेन करके काम करना है कि हमें बसपा गांव की ओर, बहन जी ने कहा है कि गांव की ओर चलें, गांव की ओर, तो इसीलिए बहन जी ने कहा है कि गांव में बहुत ज़्यादा फैल गया है रोमो कि बसपा गांव में कहीं दिख ही नहीं रही है। शहर में ठीक है हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम गांव को तो मजबूत करें, काम करें, तो जब हवा चलेगी, इधर से हवा चलेगी तो शहर तरफ भी जाएगी। अगर हम यही करेंगे गांव में तो जब शहर में कुछ नहीं है तो गांव में भी कुछ नहीं, तो ये हमारी ढिलाई है। और हम इसके मतलब पार्टी के प्रति, वो पार्टी पे पूरा काम नहीं कर पा रहे पार्टी के लिए। तो हमें तो यही है कि आप लोग संगठन बनाइए, अपनी जिम्मेदारी से, भाई जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी समझ लें कि हम पदाधिकारी हैं और हमको टाइम से पहुंचना है, जब आप टाइम से पहुंचोगे तो 2 आदमी साथ में आपके और ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। चलो यार बसपा की मीटिंग है, चलो नहीं वो जो बैठेंगे जाके 4 लोग बात सुनेंगे। जब तक हम लोग इस तरह से काम नहीं करेंगे तब तक भैया कुछ हो नहीं पाएगा। और हर जो भी पदाधिकारी है, जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना वो भी अधूरा, ऐसा नहीं है। क्यों, आपको पहचान बहुजन समाज पार्टी से मिली है, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। आज मीटिंग है, आपको बुलाया गया, सम्मान दिया गया, सेक्टर अध्यक्ष जी बोला जा रहा है, आपके लिए दूसरा आ जाएगा। आप काम नहीं करोगे दूसरा आदमी आएगा, दूसरा सम्मान वही पाएगा। तो आप वो मौका क्यों छोड़ना चाहते हैं? ऐसे तो नहीं कोई पार्टी आपसे घर से जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है कि नहीं इतने जब जमा खींचा तानी करो। तो जब आप आपकी जिम्मेदारी है कि हमें संगठन तैयार करना है, तो आप संगठन तैयार करिए। और संगठन ही सबको सबसे ज़्यादा, मुझे संगठन पिलर है। मजबूत वही भाई हम इस गांव में आए हैं तो हम किसको पकड़ेंगे? हमारा सेक्टर अध्यक्ष कौन है? भाई आप हैं, तो आपसे जानकारी पूरी लेंगे भाई हम, और हमारे पदाधिकारी। आवश्यक तो हम कहाँ किसी से घर बैठ के घूमेंगे। तो ये चीज़ है। तो देखिए, कोई आ रहा कोई जा रहा, हम लोग को उससे कतई मतलब नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि 1 हफ्ते के अंदर ये आप सेक्टर पूरा मजबूत, सेक्टर बूथ मजबूत कर लीजिए। जो देखिए, आप अगर एक्टिव नहीं होंगे, अगर जो नहीं काम करूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये संगठन की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अब ऐसा ना करना कि पता चला मौका मिल जाए कोई इसमें आपसे तालमेल ना खाता हो, आप उसको भी निपटा दो। क्यों भैया, गलत करें ना? उसमें व्यक्तिगत बात किसी की नहीं आनी चाहिए कि आज चलो मौका मिल गया, साहब ने बोल दिया है तो निपटा दो इनको भी। क्योंकि आप निपटा दो, हम फिर फोन में पूछेंगे भैया आपको क्यों निपटाएगा, तो कमी बताएगा ना फिर अपनी वो। तो ये चीज़ हमें भी नहीं करना है कि हमें उसे क्वेश्चन पुटअप ना करना पड़े। आप प्यार से बात कर लो और उसको बता दो भैया अगर काम नहीं करना है तो हम आपकी जगह चेंज करेंगे। तो खुद ही बताएगा कि भैया चेंज कर दो, जहाँ उसने ओके किया नहीं तो आप उसको तत्काल हटा दीजिए, कोई बात नहीं। भाई आदमी कहता था ना बसपा को वोट तो देंगे हम पद छोड़ देंगे तो क्या हो गया, लेकिन फिर वो वोट नहीं देते हैं। तो इससे बढ़िया है कि सामने वाला ही अभी हो जाए तो हमको वो सोना नहीं पड़ना जो मेरे कान फाड़ रहा हो, ठीक है, हम उसको उतार के रख देंगे। क्यों, हमें पता कर ये सोना हम पहने रहेंगे तो मेरे कान पक भी जाते हैं, फट भी जाते हैं, तो वही हमको वो नहीं करना है। क्यों, आगे चुनाव आ रहे हैं और बहन जी को अगर हम लोग मजबूत नहीं कर पाए तो हमारा मेहनत करना भी बेकार है। तो इसलिए हमारा सबसे निवेदन है, सभी पदाधिकारियों निवेदन है कि जो भी पदाधिकारी काम ना कर रहा हो उसको आप चेंज करके बहन जी को मजबूती का काम करें और बहुजन समाज पार्टी के लिए। और आगे दिशा निर्देश जो होगा वो आपको हम सूचित करते रहेंगे। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद सब लोग मिल के काम करना है। कभी कोई दिक्कत नहीं, विधानसभा जी फ़ोन करिए, इनका फ़ोन नहीं उठ रहा, हमारा मिलाइए, हमारा फ़ोन हमेशा खुला रहता है। अब चूँकि इनके बाद बहुत बाहर है, पूरी विधानसभा संभाल लें, अभी भागते बहुत हैं, है ना? बहुत सक्रिय आदमी बहुत है, लेकिन काम इनका कोई भी इनके संग काम करना नहीं चाहता है। इनकी इधर सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। तो हमें ये भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बेचारे आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई सम्मान दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष हैं, कोई मजाक थोड़ा, पूरा विधानसभा देख रहे हैं। अरे भाई छोटे बड़े अगर फर्क नहीं समझ में आएगा तो कैसे काम करोगे ये बताओ? ठीक है, जब तक काम कर रहे हैं तब तक एक फर्श में तो हम लोग बैठ के काम कर सकते हैं, इसके बाद तो सबके रास्ते अलग हो ही जाते हैं। और उसमें लगे कि यार विधानसभा अध्यक्ष मेरे बगल में ना बैठेंगे, आप मेरे सामने ना बैठो, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग संग में मिलकर गले में गले लग के काम करना पड़ेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा?
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हर पहली नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप लाइक करें, शेयर करें, ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर फर्क पड़ता है आप अपने परिवार में खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें और शराब पी करके नशे की हालत में कोई भी वाहन ना चलाएं और अपने घर में सुरक्षित पहुंचे और अपने घर को खुश रखें, प्रसन्न रखें, खुश रहो, प्रसन्न रहो। यही हम आपकी अपेक्षा रखते हैं। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।